कछुए की पीठ की तरह हो जाएगी धरती। भीषण गर्मी से जुड़ी विष्णु पुराण की 5 भविष्यवाणियाँ। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल वेदहंस में स्वागत है। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि गर्मी का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए लोगों को अभी से मई जून की गर्मी का डर सताने लगा है। विष्णु पुराण में भी पृथ्वी के बढ़ते तापमान को लेकर कुछ संकेत बताए गए हैं। विष्णु पुराण में बढ़ते तापमान को कलयुग की चरम सीमा की ओर बढ़ने का संकेत भी बताया जा रहा है। तो आइए इस वीडियो के द्वारा जानते हैं गर्मी से जुड़ी विष्णु पुराण की भविष्यवाणियाँ। दिल्ली सहित उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गर्मी का पारा जिस तरह से ऊपर उठता दिख रहा है, उसे देखते हुए आम लोग अंदाजा लगा चुके हैं कि आने वाले दिन कितने गर्म हो सकते हैं। अप्रैल के महीने में ही लोगों को मई जून की भीषण गर्मी का डर सता रहा है। वहीं गर्मी की स्थिति को देखते हुए अप्रैल महीने में ही अब तक का अधिकतम तापमान दर्ज भी किया गया है। गर्मी की स्थिति को अगर धार्मिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें तो विष्णु पुराण में गर्मी के बारे में कुछ भविष्यवाणियाँ भी की गई हैं। विष्णु पुराण में गर्मी के बारे में की गई क्या भविष्यवाणियाँ हैं, जानते हैं। धरती और देवलोक में समय की गणना और मौसम। विष्णु पुराण के अनुसार समय की गणना धरती और देवलोक में अलग अलग तरह से होती है। धरती पर 12 महीने का 1 साल होता है, लेकिन देवलोक में दिन रात 12 महीने के बराबर होते हैं। देवताओं का 1 साल 360 वर्षों का होता है। वहीं 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग होता है। इसलिए धरती पर मौसम हर महीने बदलता है, लेकिन देवलोक में ये बदलाव सदियों बाद होते हैं। ये बदलाव किसी खास घटना का संकेत देते हैं। इस कारण भीषण गर्मी को सीधे सीधे कलयुग से जोड़कर भी देखा जाता है। धरती पर पड़ेगा सूखा। धरती पर पड़ेगा सूखा, नहीं नजर आएगी हरियाली। विष्णु पुराण में बताया गया है कि एक चतुर्युग के खत्म होने पर पृथ्वी कमजोर हो जाती है। 100 सालों तक सूखा पड़ता है। इसका असर पूरी दुनिया पर नजर आता है। धरती की उर्वरक क्षमता समाप्त होने लग जाती है, फसलें बर्बाद हो जाती है। पूरी धरती पर इस तरह से बंजर नजर आने लगती है और कहीं भी हरियाली नजर नहीं आती है। लोग जिंदा होते हुए भी मुर्दे जैसे हो जाते हैं। गर्मी से हर तरफ सूखा ही सूखा नजर आता है। पानी की कमी से त्वचा भी सूखने लग जाती है। गर्मी के कारण जलाशय सूखने लगेंगे। गर्मी से जुड़ी विष्णु पुराण की भविष्यवाणी के अनुसार गर्मी का प्रकोप धरती पर इस तरह से पड़ेगा कि धरती पर मौजूद जलाशय, नदियाँ, तालाब और कुएं सूखने लग जाएंगे। धरती पर पानी की कमी तपती धूप और भी एहसास कराएगी। भीषण गर्मी के बीच लोग प्यास से भी तड़प रहे होंगे। पानी किसी मूल्यवान वस्तु की तरह हो जाएगा। जिसके पास भी पानी होगा उसे धनवान समझा जाएगा। कछुए की पीठ की तरह खुरदुरी हो जाएगी धरती। विष्णु पुराण में भविष्यवाणी की गई है कलयुग में मौसम की मार अनगिनत लोगों को की मृत्यु का कारण बनेगी। गर्मी के दिन लोगों को आग की तरह लगेंगे। सूर्य इस तरह से आसमान से आग उगलेगा कि लोगों को महसूस होगा कि वे नरक की आग में जल रहे हैं। धरती गर्मी और पानी की कमी से कछुए की पीठ की तरह खुरदुरी हो जाएगी। भीषण गर्मी से कब खत्म हो जाएगी धरती। विष्णु पुराण में भीषण गर्मी के प्रकोप को धरती पर जीवन के अंत में जोड़कर देखा जा रहा है। विष्णु पुराण की भविष्यवाणी के अनुसार भीषण गर्मी कलयुग की चरम सीमा पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी होगा। भगवान विष्णु सूर्यदेव को असीम शक्तियाँ प्रदान करेंगे, जिससे कि सूर्य की 7 किरणें और भी शक्तिशाली हो जाएंगी। सूर्य की 7 किरण असीम उष्मा से इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि पूरी दुनिया, नदी, पहाड़, वन सब सपाट होकर समाप्त हो जाएंगे। इस तरह भीषण गर्मी एक युग की समाप्त करेगा और इससे धरती का अंत भी होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये जानकारी ज़रूर ही पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल से। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। धन्यवाद।